शाज़िया और औरंगज़ेब की तैयारी धरी की धरी रह गई है। अरे किस तरीके से बेचारी तैयार होकर सारा मामला सेट करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही फ़ातिमा को इस बात की खबर मिलती है कि यहाँ पर ये काज़ी शाज़ी क्या करने जा रहे हैं, तो वो काफ़ी हैरान हो जाती है और कहती है कि ज़रूर शाज़िया ने कोई ना कोई नया फ़साद बर्पा किया होगा। पर ना उनके घर ऐसा कैसे हो सकता है, अपनी बेटी की इतनी जल्दी शादी करने से तो वो रही। लेकिन जी आप देखेंगे कि दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा शाज़िया भी परेशान है कि आखिर अगर इसने इनकार कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे? यानी इनकार करते-करते बहस-तकरार होती रहेगी, इसलिए नासिर आएगा और इनको बचा लेगा। आप देखेंगे कि शाज़िया कहती है कि देखो तुम्हारा कोई भी मामला नहीं है कि तुम हमारे मामलात में बोलो, इसलिए बेहतर यही है कि यहाँ से चले जाओ। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो भी कहता है कि ये तुम्हारा मामला नहीं है, इस मासूम बच्ची का मामला है। औरंगज़ेब और नासिर के बीच काफ़ी सख्त किस्म की लड़ाई हो जाएगी और दोनों एक दूसरे के हाथों पाई पड़ जाएंगे। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गुड्डी परेशान और होती है, कहती है कि आखिर आप लोग मेरी वजह से क्या कर रहे हैं, क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं, छोड़ दीजिए मेरी जान, मुझे सब पता चल गया है कि आपने क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया है। मैं आपको कभी भी इस बात के लिए माफ़ नहीं करूँगी। बहुत परेशान हो चुकी है गुड्डी और समझ चुकी है कि नहीं भाई मामला गड़बड़ है और जो कुछ उसने ख्वाब में देखा है 16 आने ठीक है, इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। सारा माजरा अपने नासिर मामू को बताती है और कहती है कि ये मैंने ख्वाब में देखा और इन लोगों ने ही सब कुछ किया है, चाहे जो मर्जी हो जाए मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगी अब, क्योंकि अब मैं जान चुकी हूँ कि ये मेरे पक्के पक्के दुश्मन हैं। आप देखेंगे कि औरंगजेब कहता है कि बेटा ख्वाब की बिना पर तुम इस तरह की हरकतें कैसे कर सकती हो, कैसे तुम हमें कसूरवार ठहरा सकती हो। अरे मैं तो अपने भाई से इतना प्यार करता था, तो तुम हमें ऐसे क्यों कर सकती हो? हम तुम्हें कभी इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब औरंगज़ेब की कोई भी नई चालाकी नहीं चलने वाली। जो कुछ इसने करना था सो कर लिया है, लेकिन अब जाकर इसका ऐसा तहस-नहस होने वाला है कि ये बंदा जो है 100% याद रखेगा। बहुत परेशानी में है, लेकिन अब इसको जेल की सलाखों में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि इसने जो अंत और धूम मचाई हुई थी ना, बस समझिए कि इसका एंड हो चुका है। इसकी सारी तैयारियां धरे की धरी रह गई हैं और हर चीज़ ख़त्म होती हुई नज़र आ गई है, क्योंकि अब इन लोगों का ऐसा दिवाला निकलेगा कि ये लोग याद रखेंगे। होकर हम पे इल्ज़ाम तलाशी करती जा रही हो। लेकिन जी अब कहानी का दी एंड होने वाला है। आप देखेंगे कि जैसे ही ये लोग निकाह कर रहे होंगे ना, ऊपर से एंट्री मार देगा नासिर, फातिमा सारे और विद पुलिस, और इन लोगों का वो हश्र होगा कि ये लोग याद रखेंगे। इन लोगों ने जितना सताया था ना, सब कुछ इनके सामने आ जाएगा। डबल ट्रिपल केस बन जाएंगे इनके ऊपर, क्योंकि इन लोगों ने जो जो कुछ किया था सब कुछ उगलने वाला है रमीज़। क्योंकि रमीज़ को जैसे ही पकड़ा जाएगा वो औरंगज़ेब की सारी हकीकत को पाश पाश कर देगा और कहेगा कि औरंगज़ेब इस कदर लालची और भयानक इंसान है, आप सोच नहीं सकते, और इसकी बीवी इसके साथ शामिल है और उसने ही सब कुछ किया है। बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ बढ़ जाएँगी, लेकिन गुड्डी काफ़ी परेशान और रोती रहेगी कि आखिर इन लोगों ने मेरे माँ-बाप के साथ कैसा सलूक किया है। वो तो इनसे इतना प्यार करते थे और फिर भी कैसे इन लोगों ने सगे भाई के साथ इस कदर ज़ुल्म और ज़्यादती कर दी है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब जाकर रमीज़ सारा अपना मुँह खोलेगा और सब कुछ सामने आ जाएगा। नासिर गुड्डी को कहता है कि तुम फिक्र मत करना, देख लेना सब ठीक हो जाएगा। अब सब कुछ खुलकर सामने आ चुका है और तुम्हें फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इन लोगों का बाल भी बाका नहीं रहेगा, बल्कि ये लोग अब इस काबिल नहीं है कि कुछ भी बोल सके। इसलिए तुम बिला वजह इन लोगों को लेके परेशान मत होना। अब इन लोगों को हम खुद ही हैंडल कर लेंगे। ये लोग जो चालें चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब इनका दी एंड होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि सब कुछ पता चल के फातिमा और उसके घर वालों को कि आखिर इन लोगों के घर काजी आया तो आया क्यों, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। लेकिन अब सारा भांडा फूटने वाला है और हर चीज़ खुल के सामने आने वाली है। ये औरंगज़ेब जो अपने बेटे को बड़ा दुल्हा बनाता हुआ नज़र आ रहा है ना, इसका तो ऐसा दिवाला निकलना है कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप देखिएगा कि किस तरीके से नासिर इनके घर में छापा मार के गुड्डी को वहाँ से बाजियाब करा लेगा। ये जो जुल्म गुड्डी के साथ करना चाह रहे हैं ऐसा नहीं होगा। पहले तो गुड्डी को समझ ही नहीं आ रही होती कि आखिर होने क्या जा रहा है। खामोशी से हर चीज़ को देखती जा रही है और कहती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। आगे से शाजिया उसको कहती है कुछ नहीं, बस तुम तैयार हो जाओ और बाहर आ जाओ।
जैसे ही आके ये सारा माजरा देखती है तो वो हक्की बक्की रह जाती है और कहती है कि आखिर आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये सरासर ज़्यादती है। जिस पर औरंगज़ेब गुस्से में आ जाता है और कहता है कि खबरदार, आइंदा से तुमने इस तरह ऊंची आवाज़ में बात की। तुमने जो करना था कर लिया, लेकिन अब हमारी मर्ज़ी चलेगी। अहमद जो है शदीद गुस्से में होता है क्योंकि वो ये सब कुछ नहीं चाहता। लेकिन दूसरी तरफ नासिर को शक पड़ जाता है कि नहीं भाई, दाल में कुछ काला है, कुछ ना कुछ तो ऐसा होने जा रहा है जिसकी वजह से सारे मामलात जो हैं वो सर चढ़ के बो रहे हैं। गुड्डी काफ़ी हैरान परेशान है कि आखिर वो अपने माँ बाप के कातलों के घर में हमेशा हमेशा के लिए कैसे रह सकती है। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते हैं ये गुड्डी को बाद में मारने वाले हैं और ये सारी इनकी मिली जुली भगत है और प्लानिंग के तहत ये सब कुछ हो रहा है। बहुत ज़्यादा शाज़िया गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इस रिश्ते से इनकार करने की। शुक्र करो तुम्हें अपने घर की बहू बना रही हूँ, लेकिन तुम हो के तुम्हें शर्म ही नहीं है। पता नहीं किस किस्म की लड़की हो। तुम्हारे फ़ायदे के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा ना हो कल कला तुम्हें कोई और मार डाले। इसलिए हम ये चाहते हैं कि तुम चुप करके खामोशी के साथ जो कुछ हम करना चाह रहे हैं वैसे ही करती रहो, वरना मामला तुम्हारे लिए ख़राब हो सकता है। पता नहीं क्यों तुम्हें इन सब बातों की समझ नहीं आ रही है, लेकिन मैं तुम्हें बार बार यही बातें समझाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम होकर हम पे इल्ज़ाम तलाशी करती जा रही हो। लेकिन जी अब कहानी का दी एंड होने वाला है। आप देखेंगे कि जैसे ही ये लोग निकाह कर रहे होंगे ना, ऊपर से एंट्री मार देगा नासिर, फातिमा, सारे और विद पुलिस, और इन लोगों का वो हश्र होगा कि ये लोग याद रखेंगे। इन लोगों ने जितना सताया था ना, सब कुछ इनके सामने आ जाएगा। डबल ट्रिपल केस बन जाएंगे इनके ऊपर, क्योंकि इन लोगों ने जो जो कुछ किया था सब कुछ उगलने वाला है रमीज़। क्योंकि रमीज़ को जैसे ही पकड़ा जाएगा वो औरंगज़ेब की सारी हकीकत को पाश पाश कर देगा और कहेगा कि औरंगज़ेब इस कदर लालची और भयानक इंसान है, आप सोच नहीं सकते, और इसकी बीवी इसके साथ शामिल है और उसने ही सब कुछ किया है। बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ बढ़ जाएंगी, लेकिन गुड्डी काफ़ी परेशान और रोती रहेगी कि आखिर इन लोगों ने मेरे माँ बाप के साथ कैसा सलूक किया है। वो तो इनसे इतना प्यार करते थे और फिर भी कैसे इन लोगों ने सगे भाई के साथ इस कदर जुल्म ज़्यादती कर दी है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब जाकर रमीज़ सारा अपना मुंह खोलेगा और सब कुछ सामने आ जाएगा। नासिर गुड्डी को कहता है कि तुम फिक्र मत करना, देख लेना सब ठीक हो जाएगा। अब सब कुछ खुलकर सामने आ चुका है और तुम्हें फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इन लोगों का बाल भी बाका नहीं रहेगा, बल्कि ये लोग अब इस काबिल नहीं है कि कुछ भी बोल सके। इसलिए तुम बिला वजह इन लोगों को लेके परेशान मत होना। अब इन लोगों को हम खुद ही हैंडल कर लेंगे।